आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करके बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाएं। और मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, अरे भाई स्टॉप लॉस ट्रेल तो बाद का टॉपिक है, पहले ये तो जान लीजिए परफेक्ट स्टॉप लॉस को लगाएं कहां पे। स्टॉप लॉस ट्रेल तो बाद का टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर बैंक निफ्टी और निफ्टी कई बार क्या होता है, जैसे हमारे स्टॉप लॉस को ही हिट करने आई थी 10 में से 5-6 बार तो ऐसा होता है हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है और वापस ऊपर भाग जाती है। बड़ा दिल दुखता है सर, इसका इलाज बताइए। इस स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचें, स्टॉप लॉस ट्रेल तो बाद का टॉपिक है। तो भाई टेंशन मत लीजिए, वीडियो देखिए। स्टॉप लॉस ट्रेल तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि बड़े बड़े एफआईज, बिग बुल ऑपरेटर जितने भी हैं, जिस ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो स्टॉप लॉस को परफेक्ट लगाते कहां पे हैं। चार्ट में मैं आपको यह बताऊंगा, इस चार्ट को देख के आप इस किस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और कहां पे जाने के बाद ट्रेल करना चाहिए, कितने पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ये वीडियो दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो उसको उसी दिन रिकवर कैसे करें। हाई चांस है उसको आप उसी दिन रिकवर कर सकते हो। दोस्तों, ऐसी जो वीडियो है ना, आप पूरा यूट्यूब छान मार के देख लेना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है फ्री में। क्यों? क्योंकि ये लोगों के पेड कोर्स का हिस्सा होती है और बहुत सारे लोग तो इसको पेड कोर्स में भी नहीं सिखाते हैं, सीक्रेट हैं। ठीक है, तो जो इस वीडियो में प्रूफ के साथ सिखाऊंगा दोस्तों, मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी बक के यहां पे चला गया, और इतनी आसान देसी भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो लोग ये मानते हैं ना कि मैं तो शेयर मार्केट में बिल्कुल नल्ला बेरोजगार हूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो भी सीख जाएगा भाई, इस बात की गारंटी मेरी है। बस वीडियो को ना एंड तक देख लेना, पिन एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, इसके ऊपर जिंदगी बन जाएगी, आंखें खुली रह जाएंगी। भाई ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करें। हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करना बाद का टॉपिक है, पहले हम ये जान लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं प्रूफ के साथ कि स्टॉप लॉस को लगाएं कहां पे। अगर दोस्तों आपको परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना आ गया ना, तो हाई चांस है अगर आप 20 दिन में से आपके अगर 6 स्टॉप लॉस लगते हैं तो वो एक लगना शुरू हो जाएगा। देखो लगेगा तो जरूर भाई, क्योंकि मैं 100% एक्यूरेसी शेयर मार्केट में किसी की नहीं होती, वो भी बताऊंगा क्यों नहीं होती है। देखिए, लेकिन कितना हम कम कर सकते हैं स्टॉप लॉस को और कितना छोटे से छोटा रख सकते हैं स्टॉप लॉस को, वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। पेन कॉपी रेडी है भाई सभी की? रेडी है? हाँ चलिए रेडी है, तो पेन कॉपी रेडी रखिए और लिखिए पहला पॉइंट। हमेशा दोस्तों स्टॉप लॉस को वहां पे लगाएं जहां पे बाकी दुनिया नहीं लगाती, यानी कि दुनिया से जहां पे भीड़ है ना शेयर मार्केट में, उस भीड़ से आप थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस लगाइए। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10-15 पॉइंट बोल रहा हूँ बस। अब ये पता कैसे लगेगा सर भीड़ ने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया? देखिए, स्टॉप लॉस को वहाँ लगाइए जहाँ पे बड़े बड़े एफआईडीआईज, बिग बुल ऑपरेटर लगाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम एफआईडीआईज, बिग बुल ऑपरेटर के बगल में बैठ के ट्रेड मारते हैं कि हमको पता है वो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अरे नक्कू रे, इसका भी इलाज है, प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं बताया होगा आज तक कि एफआईडीआईज के स्टॉप लॉस कहाँ पे होते हैं। अच्छा चलिए बताता हूं प्रूफ के साथ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको, क्योंकि जवाब आप खुद ही पता लग जाएगा, आपको प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है, आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरे को यह बताइए दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसा है या ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा है? आप बोलोगे ऑफ कोर्स सर ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है, यही बोलोगे ना? हाँ बिल्कुल लगता है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है, इसका मतलब ज्यादा पैसा हमारे पास तो है ही नहीं भाई, ऑप्शन बायर के पास थोड़ी ज्यादा पैसा, ऑप्शन सेलर के पास ज्यादा पैसा है। और ज्यादा पैसा किसके पास होता है? बड़े बड़े बिग बुल एफआईडीआईज ऑपरेटर के पास होता है। अब भाई वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करके टाइम डी के बिना बात के नहीं देंगे, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो। तो अब मैं आपसे ये पूछूं भाई, उनका जो ऑप्शन सेलर हैं उनका लाइव मार्केट में डेटा कहाँ पे देखें, ताकि हमको ये पता लग जाए कि उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो जो लोग सियाने होंगे ना भाई, थोड़े से जो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काम करते हैं, थोड़ा सा पुराने हो गए, वो बोलेंगे फटाक से ऑप्शन सेलर का डेटा सर ऑप्शन चेन में दिखता है, ऑप्शन चेन में दिखता है। हाँ भाई समझ गए ना, पकड़ गए ना बात को, बिल्कुल एग्जैक्ट बोला भाई आप लोगों ने। ऑप्शन चेन में हम ये देख सकते हैं, ऑप्शन चेन में हम ये देख सकते हैं कि एफआईडीआईज ऑपरेटर जितने भी बड़े बड़े बिग बुल ऑप्शन जिन्होंने सेल किया हुआ है, उनका स्टॉप लॉस
कहाँ पे है। अब ऑप्शन बायर को वो कैसे उपयोग करना है वो इस वीडियो में मैं आपको पहले ऑप्शन चेन में चलकर सिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे चार्ट में भी पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कितना बड़ा लगाना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कितने पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन पहले भाई ये जान लेते हैं स्टॉप लॉस को FIDH के साथ लगाएं कैसे। तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन के अंदर। ये आ गई दोस्तों, NSE पे जाइए सीधा। NSE पे जाने के बाद आपको NSE ऑप्शन चेन लिखना है और ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी आप सभी के सामने, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि FIDH ऑपरेटर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। चलिए इसमें इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी का डेटा है। जिन लोगों ने दोस्तों ऑप्शन चेन की एडवांस एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है भाई जरूर देखिए, फ्री में मिल जाएगी, इसी चैनल पर है। आई बटन में डाल दूंगा, नहीं तो वीडियो की एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ऐसी वीडियो भी वो वीडियो भी आपको कहीं पर भी नहीं लेगी। अमूमन दोस्तों आपको मेरी वीडियो जो इस चैनल पर डालता हूँ कहीं पर भी नहीं मिलती, सबसे अलग ही होती हैं, क्योंकि वो लोगों के पेड कोर्स का हिस्सा होती है। इसलिए आपको पता है थोड़ी सी ना मेरे लोग टांग ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन आप सब हो ना भाई मेरे साथ, टेंशन किस चीज़ की है। चलिए खींचने दीजिए जिसको, हेटर्स को खींचना है। चलिए भाई, तो एडवांस ऑप्शन चैनल वाली एनालिसिस की वीडियो जरूर देखें। अब मोटा मोटा फिर भी बता देता हूँ। देखिए ये निफ्टी है, यानी कि निफ्टी की ऑप्शन चैन है, और ये है एक्सपायरी यानी कि वीकली एक्सपायरी 5 जनवरी वाली। ठीक है, ओके है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो दो चीज़ें दिख रही हैं, ये पुट का डेटा है, ये कॉल का डेटा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। कॉल की साइड कौन होते हैं, यहाँ पे राइटर हैं दोस्तों, कॉल राइटर हैं, यानी कि कॉल की साइड मंदी वाले हैं। कौन है, मंदी वाले, मंदड़िए हैं भाई। ये उलझ मत जाना, आप बोलोगे सर कॉल तो हम तब लेते हैं जब मार्केट ऊपर जाती है, आप मंदी वालों कैसे बताइए। भाई आप बाय करते हैं, सेलर हैं, और सेलर में उल्टा होता है। तो ये कॉल राइटर होते हैं, तो मंदी वालों का डेटा ये है, यानी कि जितने इस साइड आपको मिलेंगे मंदी वाले, पुट राइटर यानी कि तेजी वाले आपको मिलेंगे। अब दोस्तों इसमें हम पता कैसे लगाएंगे स्टॉप लॉस उन लोगों का कहां पे है, ऑप्शन चेन को देख के। चार्ट का तो बाद में पता लगेगा, ऑप्शन चेन को देख के। देखिए हमको बस ये देखना है दोस्तों, अगर हमने मंदी वालों का स्टॉप लॉस ढूंढना है तो हमको जो कॉल राइटर है ना, इनमें OI और चेंज इन OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट में किस स्ट्राइक प्राइस पे, ये स्ट्राइक प्राइस है, किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा जमघट बैठा हुआ है मंदी वालों का। ठीक है, तो अब मेरे को आप ये बताइए किस पॉइंट पे, ये निफ्टी के पॉइंट है भाई, लाइव देख सकते हो, हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते तो हो इस पे सबसे ज्यादा है, लेकिन कई बार मार्केट इसके भी ऊपर चली जाती है, और ये फिर आप बोलते हो कि यहां से नीचे गिरे। अरे भाई इसीलिए तो 100% मार्केट में कोई एक्यूरेसी नहीं होती है। स्टॉप लॉस लगेंगे भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कभी स्टॉप लॉस ही नहीं लगेगी, लेकिन जितने हम कम कर सकते हैं उतने हम कम करेंगे। कभी भी दोस्तों आप ना, बहुत सारे लोग सिक्के का ना एक पहलू देखते हैं, वो ये लोग नहीं देखते कि ये लोग ट्रैप भी हो सकते हैं और ये लोग जीत सकते हैं इस साइड वाले। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन चेन की एनालिसिस की वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में फिर ये सवाल नहीं आएगा कि सर आपने बोला था तो इससे ऊपर नहीं जाएगी। भाई जा सकती है, और इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए भाई आपने कोई पुट बाय किया है, आपने निफ्टी का कोई पुट बाय किया, मान लो 18,100 का आपने कोई पुट बाय किया है, तो आप स्टॉप लॉस के लिए किन का डेटा देखोगे। आपने पुट बाय किया है, इसका मतलब आप कहाँ पे हो, किस साइड हो, आप गिरने वालों की साइड यानी कि मंदड़ियों के साइड हो। अब मंदड़िए किसको बोलते हैं, पुट राइटर को या कॉल राइटर को, कॉल राइटर को। बस हमको किसका डेटा देखना है, इन भाई साहब का डेटा देखना है भाई, ये जाओ भाड़ में, क्योंकि हमने तो पुट बाय किया हुआ है। तो हमको यहाँ पे देखना है पुट बाय करते हुए कि हमको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। भाई वहाँ पे लगाना चाहिए जिस पॉइंट पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में, सेम बैंक निफ्टी में भी रहेगा, सबसे ज़्यादा OI और चेंजिंग इन OI पे जमघट लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि उससे ऊपर मार्केट जाने के बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं। ठीक है, अब देखिए 18,100 का आपने पुट लिया हुआ है, और आप मार्केट ऊपर जाएगी तब स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है, तो किस, इसके बाद किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा OI है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। आप बोलोगे कि सर ये तो 18,200 पे है, 18,200 पे आप ये देखिए दोस्तों OI और चेंज इन OI कितना ज़्यादा है। अब इनको ना, अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, एक लोट को सेल करने में 70-80 हज़ार लाख रुपए लगते हैं,
वो डिपेंड करता है एक्सपायरी कितनी नज़दीक है, प्रीमियम कितने महंगे, यानी कि लाख रुपए के आसपास लगते हैं एक लोट को सेल करने में। तो इनको 1,59,341 लोट को मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई लाखों से। अरे भाई कितना बड़ा, यानी कि कितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है 18,200 पर। किसका? किसका? मंदी वालों का। तो भाई वो लोग बेवकूफ हैं क्या, बार बार इसके ऊपर स्टॉप लॉस को हिट करवा देंगे? भाई अब आप मुझे ये बताओ, समझ में आया स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? अगर 18,100 का पुट बाय किया हुआ तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? ऑफकोर्स आप बोलोगे कि सर 18,220, 30, 40 के ऊपर लगाएंगे सर, क्योंकि 18,200 के ऊपर तो ये मार्केट को जाने ही नहीं देंगे, बल्कि हम तो 18,200 के आसपास आते ही एवरेज और कर लेंगे अगर हमने डीप ज़्यादा नीचे एंट्री ले ली है तो। बात समझे? 18,200 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। और एग्जिट कब करना है? जब 18,200 के ऊपर मार्केट में एक 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ जाए, तब हमको एग्जिट करना है, तब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 18,100 का पुट लिया, कितने पे लिया? 130 पे लिया, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 10 पॉइंट का। अरे भाई 18,150 आएगी तभी हिट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इसके कंपैरिजन में इधर देखिए आप, केवल 88,000 सेना खड़ी है, यानी कि तेजी वालों की इस स्ट्राइक प्राइस में केवल 88,000 की सेना है। मंदी वालों की इस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी ज्यादा सेना बैठी है, ये नहीं जाने देंगे, जल्दी से नहीं जाने देंगे इसके ऊपर। और अगर चली गई है, बात समझिए, रिकवर, मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपने पुट लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं? इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर जाएगी भाई 18,300 तक जा सकते हो, क्योंकि दूसरे नंबर पर हमारा ये वाला एरिया है। यानी कि फिर आप कॉल बाय कर सकते हो झट से, पुट में से एग्जिट हुए झट से कॉल बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट फिर, ये लोग ट्रैप हो गए हैं ना भाई, ये लोग फिर ट्रैप हो गई हैं। FIDI जो भी हैं, ये ज़्यादा पैसे वाली ही हैं भाई, ये लोग ट्रैप हो गए हैं। फिर मार्केट ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट 100-150 पॉइंट और ऊपर चली जाएगी। तो हम फिर कॉल साइड अपने स्टॉप लॉस को जो हमने खोया है, हम उसको पा सकते हैं उसी दिन, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो गए, इनके साथ हम भी ट्रैप हो गए हैं। ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, सेलिंग साइड पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ होती है तो शॉर्ट कवरिंग आ जाती है और मार्केट वन वे ऊपर भाग जाती है। तो एक चीज और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो ऑप्शन चेन है ना, इसमें आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बने बनाए मिल जाएंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस बने बनाए मिल जाएंगे। कैसे सर? वो कैसे? देखिए, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा जमघट बैठा हुआ है एक कॉल राइटर का, वो होता है रेसिस्टेंस। पुट राइटर का जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा जमघट बैठा हुआ है, वो होते हैं सपोर्ट। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिए किस लेवल पे सबसे ज्यादा बैठे हैं। 18,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा कौन बैठे हैं? तेजी वाले, यानी कि पुट राइटर बैठे हैं। आपको इस चार्ट में जब आप जाके देखोगे ना, 18,000 पे आपको सपोर्ट मिलेगा। रेसिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? चार्ट में जब आप जाके बैठो देखोगे 18,200 पे आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा, क्लियर कट निफ्टी में जाके चेक कर लेना भाई। दूसरा रेसिस्टेंस आपको 18,300 पे मिल जाएगा, दूसरा रेसिस्टेंस। और सपोर्ट आपको दूसरा 17,800 पे भी मिल जाएगा, थोड़ा सा 17,900 पे भी मिल जाएगा। यानी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देखने की जरूरत नहीं हमको चार्ट में, यहीं से हमको सपोर्ट रेसिस्टेंस पता लग जाएगा। भाई जिसको समझ में ना आए, मुझे पता है ये तो पहला ही पॉइंट है, अभी तो और पॉइंट भी बताने वाला हूं आप लोगों को। वीडियो भले ही कितनी लंबी हो जाए, आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हमको कहां पे लगाना चाहिए। FIDIs का समझ में आ गया कहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं वो लोग? अरे भाई FIDIs ही हैं ये लोग, ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये इतने सारे लाखों रुपए लगा के 18,200 पे बैठे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी जाने देंगे। तो आप 150 पे आते ही भाग जाते हो। थोड़ा सा रिस्क तो ले ही लिया है, थोड़ा सा रिस्क और ले लीजिए, क्योंकि 18,200 से मार्केट फिर वापस नीचे आ सकती है, हाई चांस है। बात समझे? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ध्यान से सुनिएगा, चार्ट में चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा पॉइंट, स्टॉप लॉस। बाद में हम बात करेंगे ट्रेल की, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना चाहिए, ठीक है, और किस पॉइंट, कितने पॉइंट पे हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए बात आती है दोस्तों, चाहे आप 5 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हो, 5 मिनट का लगाओ, 15 मिनट का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना स्टॉप लॉस हमेशा ना स्विंग के नीचे लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग ना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ परफेक्ट, मेरे को अगर कोई एग्जांपल मिलेगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। स्विंग का मेरे यहाँ पे क्या मतलब है भाई? स्विंग से ये एक स्विंग है, उसके बाद ये भी एक स्विंग है, ये पूरा ही एक स्विंग है,
उसके बाद ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 स्विंग दिख रहे हैं भाई। तो हमेशा आपको, अगर आपने पुट बाय किया हुआ है, मान लो ये गिरती हुई मार्केट में आप पुट बाय करोगे, तो पुट बाय करते हुए आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? इस स्विंग के ऊपर लगाओगे। यहाँ पे इस किसी के, कुछ लोग क्या करते हैं, गलती क्या कर लेते हैं भाई, कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि भाई छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 10 पॉइंट का हो जाएगा और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस। अरे भाई 10 के आपके 10 स्टॉप लॉस लग गए, 100 पॉइंट का खा दिया आपका स्टॉप लॉस। एक ही स्टॉप लॉस ना 60 पॉइंट का लगा लो, कम से कम साइकोलॉजी तो बनी रहेगी आप लोगों की। बात समझ रहे हो? और 100 में से अगर आपके 40 स्टॉप लॉस लगते हैं, ये उपयोग करके देखना भाई, जो ट्रिक मैंने बताई है, केवल 10 लगेंगे। बोल रहा हूं मैं आज, एक पहले ना पेपर, मेरी बातों पे मत जाना, पहले पेपर ट्रेड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। स्विंग के अगर कॉल बाय कर रहे हैं, देखिए मार्केट ये ऐसे जा रही है और आपने कॉल बाय किया, तो स्टॉप लॉस ना इसके बीच में मत लगाइए कहीं पे भी, स्विंग पे स्टॉप लॉस लगाइए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। बहुत कम लोग लगाते हैं, बहुत कम लोग स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कि आपने यहां पे कोई पुट बाय कर लिया भाई, यहां पे कोई पुट बाय कर लिया, ठीक है, या फिर यहां पे छोड़िए, ये तो अपर में एंट्री होगी, यहां तक तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। आपने ना लो एंड लो का फॉर्मेशन देखा और आपने यहां पे कोई पुट बाय कर लिया, ठीक है, ये एरिया हो गया आपने पुट बाय करने का, पीई ले लिया। अब दोस्तों ज्यादातर लोग कहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे? ये जहां पे उन्होंने पुट बाय किया है, इस बॉक्स के जब भी मार्केट ऊपर निकलती है, वो मानते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, अमूमन लोग यहीं पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, स्विंग के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्विंग के ऊपर माने तो यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने यहां पे पुट बाय किया है तो मार्केट ये थोड़ी सी ऊपर जाके दिखाई आप लोगों को, बहुत सारे लोग भाग गए होंगे भाई, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देख के, ये वाली, बहुत सारे लोग भाग गए होंगे। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? इस स्विंग पे है, इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज आ गई, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ गई, तो निकल जाएंगे और कॉल साइड चले जाएंगे फिर। बात समझ रहे हो? और अगर इसके नीचे, इस किसी रेंज के नीचे मार्केट रहती है, तो भाई हम नहीं निकलेंगे, हम ढीठ लोग हैं, नहीं निकलेंगे, ढीठ बनना पड़ेगा भाई, पेशेंस तभी आएगा। अब मान लीजिए आपने इसमें से छोड़ दीजिए, आपने यहां पे कहीं पे पुट बाय कर लिया, इस रेंज में आपने क्या किया, पुट बाय कर लिया, तो आप सभी बताइए स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे? बताओ बताओ कहां पे लगाओगे स्टॉप लॉस? कहां पे लगाओगे? बहुत सारे लोग जो आजकल आम लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, ये बॉक्स बनाएंगे और इसके ऊपर जब ये ऐसी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगी ना भाई, ऐसे निकल जाएंगे जैसे सांप सूंघ गया हो, चप्पल निकल के भाग जाएंगे, चप्पल हाथ में लेके कि गई 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 मार्केट ऊपर गई। स्विंग, स्मार्ट ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहां पे होगा? इस स्विंग के ऊपर होगा, होगा ना, इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए हिट नहीं हुआ है, बात समझ रहे हो, हिट नहीं हुआ है। अगर आपने यहां पे यहां पे पुट बाय किया हुआ है, यहां पे पुट बाय किया हुआ है, मान लो ये प्रॉफिट बुक कर लिया, एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार आपने यहां पे पुट बाय कर लिया ये वाले रेंज में, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये जब ये 3-4 ग्रीन ग्रीन कैंडल मिलेंगी ना, भाग जाएंगे भाई, नहीं भागना है। स्टॉप लॉस कहां पे है? इस स्विंग के ऊपर है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहां पे अगर पुट बाय किया है, तो ये यहां पे जाके स्टॉप लॉस लगा है, यहां पे, यानी कि उससे पहले आपको 4-5 बार प्रॉफिट दे दिया। ये है 5 मिनट का चार्ट, हर 15 मिनट के चार्ट में भी आपको स्विंग मिल जाएंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, 15 मिनट में भी आपको स्विंग मिल जाएंगे। तो हमेशा स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे आप कॉल बाय करो, चाहे आप पुट बाय करो, बात समझे? अब देखिए, आपने अगर यहां पे कॉल साइड पोजीशन बनाई है, सीई लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस इसी किसी रेंज में यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे इस स्विंग के नीचे आपका यहां से स्टॉप लॉस होना चाहिए। भाई बात समझ में आई? एक और पॉइंट बता देता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको ना एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है भाई, मान लीजिए आपने निफ्टी 18,000 का सीई बाय कर लिया, कितने पे किया भाई? 100 रुपए का, 100 रुपए का बाय कर लिया सीई, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 90 रुपए का लगाएंगे, 75 रुपए का, 70 रुपए का लगा लेंगे। भाई स्टॉप लॉस ना, इस प्रीमियम का स्टॉप लॉस मत लगाओ,
हमेशा एक चीज याद रखो, इस 100 रुपए को देख के स्टॉप लॉस नहीं लगाना है 80 कि ये कितना कम ज्यादा हो रहा है। आपको ना 18,000 का सीई आपने मान लो एटीएम बाय किया है, एट द मनी का एटीएम बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस 17, आपका ना स्टॉप लॉस निफ्टी के ऊपर लगना चाहिए, ना कि स्ट्राइक प्राइस पे लगना चाहिए। 100 पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आपको एक चीज देखनी है भाई, निफ्टी जब स्विंग है, निफ्टी का मान लो निफ्टी का स्विंग है 17,950 पे स्विंग है भाई, और आपका स्टॉप लॉस होगा 17,940 का, ना कि 100 रुपए पे जितना कम होता है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आप मेरी बात को समझे, स्टॉप लॉस को 100 रुपए पे ये मत देखिए कि 70 लगा लिया 50 लगा लिया, नहीं, ये लगाइए जब निफ्टी 17,940 के नीचे निकल जाएगी तब मैं एग्जिट हो जाऊंगा, चाहे ये 100 रुपए वाली स्टडी 90 रुपए पे हो, चाहे ये 80 रुपए पे हो, मैं निकल जाऊंगा इससे। क्यों? क्योंकि हमारा स्विंग टूट गया है। तो हमेशा स्टॉप लॉस निफ्टी को देख के लगाइए, उसके स्विंग को देख के लगाइए, ना कि जो प्रीमियम आपने दिया है उसको देख के। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये चीज आपको तब अप्लाई करनी है जब मार्केट वोलेटाइल नहीं होनी चाहिए और मार्केट साइडवेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम कम होता है, इस वजह से ये बहुत नीचे आ जाएगा। तो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करना है, वोलेटाइल मार्केट में स्ट्रेटेजी का उपयोग, इस तरीके का उपयोग नहीं करना है। अच्छी खासी मार्केट है तब आप इसका उपयोग कीजिए। बैंक निफ्टी में अगर आपने कोई कॉल ले रखी है, 42,900 का सीई ले रखा है, तो आप मान लो 100 रुपए में ले रखा है सीई, तो 100 रुपए का स्टॉप, 100 में से 20, 30, 50 का स्टॉप लॉस मत लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए स्विंग के नीचे। अगर बैंक निफ्टी का 42,900 का आपने सीई बाय किया है और बैंक निफ्टी 42,900 के ऊपर चल रही है, तो आपका अगर स्विंग 42,800 पे है, तो 42,800 के नीचे जब बैंक निफ्टी जाएगी तब एग्जिट करूंगा, चाहिए 100 रुपए 80 हो 50 हो। बात समझे? ज्यादा कम नहीं होंगे भाई। बैंक निफ्टी जब 100 पॉइंट गिरेगी तो आपका जो 100 रुपए का प्रीमियम है वो 30 रुपए ही गिरेगा, 30 या 40 रुपए ही गिरेगा। बात को समझें, वो 100 रुपए खत्म नहीं होगा, वो 30-40 रुपए ही खत्म होगा। तो स्टॉप लॉस को मार्केट के हिसाब से लगाएं, ना कि प्रीमियम के हिसाब से। स्विंग के नीचे लगाएं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के, मान लो ये एक सपोर्ट है, ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। मैं चार्ट में ही दिखा देता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या ड्राइंग बना दी सर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं। सपोर्ट रेसिस्टेंस हर तरीके का हो सकता है भाई, ट्रेंड लाइन का भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी हो सकता है। और ये देखिए, मैं मूविंग एवरेज को एक बार हटा देता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लो ये आपका एक रेसिस्टेंस है, ये वाला एरिया क्यों है रेसिस्टेंस? अब ये बताओ भाई क्यों है रेसिस्टेंस? ये तो ओपन हुआ था, इस वजह से नीचे आ गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांच बार इसने मार्केट को हिट किया, तो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो आपको स्टॉप लॉस इस रेसिस्टेंस के ऊपर लगाना चाहिए, ठीक है। मान लो आपने पुट बाय कर लिया भाई, आपने पुट बाय कर लिया यहां पे पुट बाय किया, पीई ले लिया आपने यहां पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे इस किसी रेंज में नहीं होना चाहिए, इस रेसिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। यानी कि मार्केट जब इसके ऊपर निकल जाएगी, ऐसे प्राइस एक्शन बना देगी, मैं अपनी पुट से निकल जाऊंगा और कॉल साइड चला जाऊंगा, यही मार्केट के विपरीत चला जाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर प्राइस एक्शन बन गया। तभी निकले जब प्रॉपर प्राइस एक्शन बन जाए, टुच्चे मुच्चे प्राइस एक्शन में ना निकले, बैठे रहे, शांति रखिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की रिस्क तो वैसे ही ले लिया है, थोड़ी सी शांति और रख लें भाई, ठीक है। अब बात आती है एक और पॉइंट की भाई, प्रॉफिट बुक कितना करना चाहिए सर, ये तो बताइए कितने पॉइंट का। तो लिख लो भाई इस बात को, निफ्टी में लॉट साइज 50 का होता है, राइट। तो निफ्टी में हमेशा 15 से, सेफ ट्रेडर के लिए बोल रहा हूं भाई, सेफ ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूं, 15 से 30 पॉइंट पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये बात याद रखिए भाई, इसको लिख लीजिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 15 से 30 पॉइंट मिलते ही आप निकल सकते हो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो। ट्रेल करना भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले पिक्चर क्लियर आपको पता तो लगे स्टॉप लॉस लगाना कहां पे चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में इसका उल्टा कर दी, बैंक निफ्टी में इसका दुगना कर दीजिए भाई, बात समझ रहे हो। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का होता है ना, तो बैंक निफ्टी में हमेशा आपको 30 से 70 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो निकल जाओ भाई। ज़्यादा
लालच मत करो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जब आपको 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट मिले ना, रफू चक्कर हो जाओ। कभी भी स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे भाई, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। इसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी बोल देते हैं। अगर आप पोजिशनली ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, एएफआई डीएज कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऑप्शन चेन देखिए, जहां पे सबसे ज्यादा ओआई का जमघट बैठा हुआ है उसके ऊपर 1 या 2 कैंडल को क्लोज होने दीजिए, तब स्टॉप लॉस लगाइए। पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, रिस्की ट्रेडर के लिए बोल रहा हूं, ट्रेल वालों के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, स्विंग के नीचे, मान लो ये स्विंग है, आपने सीई बाय किया हुआ है, ये स्विंग टूटते ही मत स्टॉप लॉस हिट कर देना भाई, ये बात भी समझिए, टूटते ही नहीं, इसके नीचे एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए और उस कैंडल का एक और लो लगने दीजिए, यानी कि उस कैंडल का लो ब्रेक होने दीजिए, तब अपनी कॉल से आप एग्जिट कर सकते हो। आपका मान लीजिए फिर स्टॉप लॉस हिट, भाई बहुत कम स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या बताया, स्विंग के नीचे। तीसरा पॉइंट क्या बताया, दुनिया से थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस लगाना है। बात समझ रहे हो, दुनिया से थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस लगाना है। तीसरी चीज क्या बताई मैंने आपको, स्टॉप लॉस आपको प्रीमियम देख के नहीं लगाना है कि 100 रुपए आ गया, 50 आएगा तो निकल जाऊंगा, नहीं, बैंक निफ्टी व निफ्टी को देख के स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी या निफ्टी को देख के ही स्टॉप लॉस आपको लगाना है कि बैंक निफ्टी यहां पे आएगी तो मैं निकल जाऊंगा, प्रीमियम चाहे उस टाइम पे कहीं पे भी हो। मानता हूं थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क तो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर ली है तो रिस्क तो आपने भाई वैसे भी ले लिया है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मूविंग एवरेज का। अगर आपको मूविंग एवरेज उपयोग करनी आती है, नहीं भी आती है तो आप चार्ट में लगा लीजिए, 2 मूविंग एवरेज आपको लगानी है, एक 50 वाली, एक 200 वाली, ठीक है। तो हमेशा मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपने मान लो यहां पे कोई कॉल बाय कर ली है, यहां पे आपने सी बाय कर लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस ना ये 200 या 50 वाली मूविंग एवरेज के अगर इकट्ठी है, इसके नीचे ये दोनों मूविंग एवरेज आ रही हैं, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए भाई। बहुत कम चांस होंगे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बहुत कम चांस, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इसको जैसे आज हिट करके बूम गई है ना, ऐसा आपको बहुत बार मिल जाएगा भाई। यहां पे देखिए ब्रेकआउट कब हुआ है, जब यहां पे टाइम स्पेंड कर लिया, नहीं तो ज्यादातर आपको दिखेगा ये अब काम क्यों नहीं कर रही है मूविंग एवरेज, अब इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये बार बार हिट कर रही है, इसको टेस्ट हो गई है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियो चाहते हो तो भाई कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी ब्रीफली वीडियो लेके आ जाएंगे, टेंशन मत लो भाई, आपका भाई बैठा है। लेकिन अगर आप ज्यादातर देखोगे, बहुत बार ऐसा होता है भाई कि मूविंग एवरेज को हिट करते ही मार्केट नीचे आ जाती है, मूविंग एवरेज को हिट करते ही, कितनी बार भी देख लो आप। तो हमेशा ना मूविंग एवरेज का इंतजार कर लीजिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। मान लो यहां पे आपने कोई कॉल बाय की है, तो इस मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए हिट, इसको टच करते ही ऊपर भागी, इसको टच करते ही 2-3 कैंडल ग्रीन बना दी, यह फिर बार बार क्यों टूटी, क्योंकि 2-3 बार टेस्ट हो चुकी थी। तो मूविंग एवरेज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आपको मूविंग एवरेज का उपयोग करना आता है तो। ये देखिए भाई कितनी बार आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बचा दिया, कितनी बार बचा दिया, यहां पे देख लीजिए, मतलब 10 में से 8 बार तो मूविंग एवरेज बचा लेगी आप लोगों को। बात समझ रहे हो, अगर आपने ये, अब मेन चीज क्या आती है, सारी चीजों को जोड़ लीजिए, स्विंग भी होना चाहिए, मूविंग एवरेज भी अगर आपको मिल जाती है उसी स्विंग के आसपास, एफआईडीआई ऑप्शन चेन भी देख ली, उसी रेंज में सबसे ज्यादा ओआई बैठा है, बहुत ज्यादा जमघट मचा हुआ है, तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें एक जगह पे फिक्स कर लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं भाई, बहुत कम चांस होंगे, रेयर चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब मैं आपको एक साइकोलॉजी और बता देता हूं, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली है, पोजीशन बना ली है, तो रिस्क तो आपने वैसे ही ले लिया है भाई, इसलिए ट्रेड लेने के बाद शांति बनाए रखें, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। क्योंकि आप डरना किस चीज का भाई, आपने ऑप्शन बाय किया तो आपका रिस्क लिमिटेड है, आपने 2000 रुपए का प्रीमियम दिया तो 2000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा, रिस्क लिमिटेड है, तो डरना नहीं है। बार बार अपने पीएनएल को देखने की बजाय, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखने की बजाय, प्लस माइनस को देखने की बजाय चार्ट पे फोकस रखिए, बार बार पीएनएल को नहीं देखे, पेशेंस करना सीखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप पीएनएल को देखोगे साइकोलॉजी खराब होगी, बार बार प्रॉफिट लॉस देखोगे तो आप एग्जिट होगे, और एग्जिट होने से आपका पेशेंस खराब हो जाएगा और फिर मार्केट वहीं से ऊपर भाग जाती है।
प्रॉफिट, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग हमेशा मार्केट के हालात के अनुसार बुक करना चाहिए प्रॉफिट बुक। अगर मार्केट साइडवेज है तो भाई कोई शर्म नहीं है छोटे प्रॉफिट बुक करने में। अगर मार्केट वोलेटाइल है, पूरी स्पीड से ऊपर नीचे हो रही है, न्यूज बेस्ड चल रही है, तो कोई शर्म नहीं है छोटे टारगेट बुक करने में। जिद मत लगाइए, हर रोज बड़े बड़े प्रॉफिट आपको नहीं मिलेंगे। मूविंग एवरेज का मैंने आपको बता दिया। और स्टॉप लॉस हिट तब माने, स्टॉप लॉस हिट तब माने, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉप लॉस हिट आपको तब मानना है जब रेसिस्टेंस, मान लो यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा था इस रेसिस्टेंस के ऊपर, देखिए कितनी बार आपको रेसिस्टेंस ने प्रॉफिट दिया। अभी इस रेसिस्टेंस को अगर मैं यहां पे लगा देता हूं, ये रेसिस्टेंस हो गया हमारे, ये भी तो रेसिस्टेंस है भाई। तो स्टॉप लॉस हिट कब मानना है? स्टॉप लॉस हिट तब माना जब इसके ऊपर ऐसे प्राइस एक्शन बन जाए, रेसिस्टेंस के ऊपर 5-2-3 कैंडल क्लोज हो जाए ना, इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन, या फिर 1-5 या 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, दूसरी कैंडल इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाए, तब स्टॉप लॉस हिट हुआ मानना है। स्विंग आपने मार के इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, दूसरी कैंडल इसके नीचे निकलनी चाहिए 5 या 15 मिनट की, तब आपको मानना है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, वरना इसके नीचे आते ही नहीं मानना है। अब ये मान लो इस कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस लगाया, इसके नीचे तो कोई कैंडल गई नहीं, तो ऊपर ही गई ना वापिस, तो इस यहाँ पे बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, नहीं भागना है, थोड़ा सा इंतजार करना है ब्रेक होने के बाद भी, क्योंकि ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। बड़े बड़े एफआई डराते हैं लोगों को ताकि यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर सके वो लोग। अब बात आती है मुख्य बात, स्टडी पर भरोसा रखिए भाई अपनी पर। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, स्टडी ली है, स्ट्रेटेजी लगाई, तो उस पर भरोसा रखिए, डरिए मत, ठीक है? जितने डरोगे उतने मरोगे। अब बात आती है सर स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करें, उसको अब मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अलग अलग ब्रोकर का स्टॉप लॉस लगाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप फेयर्स यूज कर रहे हो तो वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे जाके एंजल देख रहे हो तो एंजल की वीडियो देख लीजिए कि एंजल में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, जीरोधा में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। अगर आप मुझे बोलोगे तो लाइव मार्केट में आके उसको भी मैं लगा के आपको दिखा दूंगा, लेकिन तब तक आप वीडियो देख सकते हो। हर एप्लीकेशन में अलग अलग डिजाइन होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का और लगाने का, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल कब करना चाहिए। देखिए मान लो आपने बैंक निफ्टी का 40,000 का, सॉरी 42,000 कर लेते हैं, 42,000 का, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, अरे लाख हो गया, 42,000 का सी बाय किया हुआ है, कितने पे? 250 पे। ध्यान से सुनिएगा भाई, अब 250 पे आपने बाय किया हुआ है। स्टॉप लॉस आपने 50 पॉइंट का लगाया है, एसएल आपका कितना है? 50 पॉइंट का है, मतलब सारी तहकीकात आपने कर ली, 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर जब ये बैंक निफ्टी की जो स्टडी है ये 250 से बढ़कर, ध्यान से सुनना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना सिखा रहा हूं, स्टॉप लॉस ट्रेल करना, 250 से बढ़ के 290 हो जाए, यानी कि आपको कितने पॉइंट मिलने हैं भाई? 40 पॉइंट, 30 पॉइंट मिलने हैं। तो यहां पे दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ भाई, 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट हमको मिल गए, मुझे बहुत हैं और मैं निकलना चाहता हूं। लेकिन आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मतलब मेरे को तो बड़ा प्रॉफिट बुक करना है भाई, तो कैसे करोगे? तो आपने जो मान लिया 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, यानी कि आपका स्टॉप लॉस 200 पे था या नहीं था? आपका स्टॉप लॉस 200 पे था और 250 पे आपने बाय की हुई, 290 चल रही है, तो आपको क्या करना है? 200 रुपए से एसएल को मॉडिफाई कर ले भाई, स्पेलिंग देख लेना मेरी ऐसी ही है, मॉडिफाई कर ले, अरे गलत लिखी गई होगी भाई, मुझे ध्यान नहीं है अभी। 200 रुपए पे आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था पहले, अब 290 आपकी कॉल जा चुकी है, आप उसको 200 रुपए से हटा के 260 रुपए लगा दीजिए या 250 रुपए लगा दीजिए, हो गया स्टॉप लॉस ट्रेल। बात आई समझ में? 290 चली गई, 260 रुपए लगा दिया, यानी कि 10 रुपए आप अब भी प्रॉफिट में, आपकी ब्रोकरेज निकल जाएगी अगर मार्केट वापस नीचे आती है तो। हमेशा एक चीज याद रखें, अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू किया है तो हमेशा स्टॉप लॉस और आपके ट्रेल करने के बीच 30-40 पॉइंट का गैप होना चाहिए भाई, ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में फ्लक्चुएशन रहती है भाई 30-40, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो फटाक से हिट हो जाएगा, बात समझ रहे हो? फटाक से हिट हो जाएगा। तो 30-40 पॉइंट का आपको गैप रखना है। अब मान लो आपकी जो कॉल है वो बढ़ के 290 से बढ़कर कितनी चली गई? 320 चली गई, ठीक है? तो स्टॉप लॉस जो पहले 260 का था, स्टॉप लॉस को 260 से मॉडिफाई करके कितना करोगे बताओ?
290 कर लीजिए। हो गया ना स्टॉप लॉस, हो गया ना स्टॉप लॉस मॉडिफाई, हुआ ना। अगर 320 से बढ़कर 350 चली गई तो एसएल को 290 से 320 कर लीजिए। यानी कि जितना ज़्यादा आपकी कॉल बढ़ती जाए, आपको लगे कि भाई 100 पॉइंट मिल चुके हैं, तो स्टॉप लॉस को फिर आप थोड़ा सा छोटा ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करने से पहले आपको एक ट्रिगर लगाना पड़ता है। ट्रिगर क्या होता है दोस्तों, ट्रिगर का मैं आपको बता देता हूँ, TRG ऐसा ही कुछ। ट्रिगर क्या होता है, अगर आपने SL 260 का लगाया है तो जो ट्रिगर है ना, ऐसा ही है भाई कोई स्पेलिंग, ट्रिगर आप क्या लगाओगे, 265 का लगाना होगा। दोनों को साथ में मॉडिफाई करते हुए चलना, ट्रेल करना इसको बोलते हैं दोस्तों, साथ में मॉडिफाई करना चलना है। यानी कि अगर आपने 260 रुपये स्टॉप लॉस लगाया है तो ट्रिगर आपका 265 यानी कि 10-5 पॉइंट ऊपर रहना चाहिए, ताकि नीचे आए तो ट्रिगर एक्टिवेट होकर आपका जो एसएल है वो आपके जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आपने मान लो मार्केट चली गई है 320 350 चली गई है, 350 चली गई तो इसको 260 से एसएल को बढ़ा के 300 कर दो और इस ट्रिगर को बढ़ा के 305 कर दो। 380 चली गई है, इसको 300 से बढ़ा के जो एसएल है इसको 300 से बढ़ा के 320 कर दो या 330 कर दो और इस ट्रिगर को बढ़ा के 5 रुपये ज़्यादा कर दो। प्रॉफिट में आते जाओगे आप, प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा आपका। 30-40 पॉइंट का तो आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया। मान लो 250 पे आपने बाय की है, 310 पे चलेगी, 290 पे आपने एसएल लगा दिया उसका, पहले जो 200 का स्टॉप लॉस था ऊपर बढ़ के 290 आ गया, तो 40 पॉइंट का तो प्रॉफिट आपके हाथ में। अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो 40 पॉइंट तो आपको मिले ना। और हिट अगर ट्रेल करते रहे तो क्या पता भाई कितना बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन ये तभी करना है, ध्यान से सुनिएगा बात को। आई होप आपको स्टॉप लॉस ट्रेल का मतलब पता लग गया होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करना आ गया होगा। अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग होता है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, ट्रिगर कैसे लगता है, एसएल कैसे लगता है, आपको बस उसको मॉडिफाई करना होता है। 300 पे कॉल चलेगी, 200 का स्टॉप लॉस है, 250 पे बाय किया हुआ है, तो एसएल को 250 पे यानी कि कॉस्ट पे लगा दो, ट्रिगर को 255 या 60 पे लगा दो। 350 पे चलेगी, एसएल को 250 से बढ़ा के 300 रुपये पे लगा दो, ट्रिगर को 310 पे लगा दो, यानी कि 50 पॉइंट आपके मुट्ठी में, अगर मार्केट वापस भी आ गई तो। ये अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग होता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। बात समझ में आई, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब आ गया। अब ये बात सुनिए ध्यान से, स्टॉप लॉस ट्रेल करना कब है। स्टॉप लॉस ट्रेल तब करना है भाई जब मार्केट में आपको पूर्ण विश्वास है, मार्केट पूर्ण प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाती हुई ऊपर जा रही है, या फिर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे जा रहे हो। आपको पता है, आपके अंदर विश्वास है कि मार्केट आज बड़ा टारगेट दे सकती है, बड़ा टारगेट अपसाइड दे सकती है। अगर हर रोज नहीं होता है ये भाई, हफ्ते में 2 दिन, महीने में 8-10 दिन होता है, ध्यान से सुनिएगा, हर रोज नहीं होगा। बाकी के दिन क्या करना है आपको, निफ्टी में कितने बताए थे, 15 से 30, बैंक निफ्टी में 30 से 70 पॉइंट बुक करें, 100 पॉइंट बुक करें, रफू चक्कर। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ट्रेल कैसे करना है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीजें भाई मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। पानी भी पीना है भाई, आपके भाई को कितनी देर से बोल रहा हूँ मैं, वीडियो में एडिटिंग नहीं करता हूँ भाई, मैं सीधा बनाता हूँ, क्योंकि मेरे दिल से निकलती हैं बातें, मुझे पता है, लिखनी नहीं पड़ती है, मेरे को याद नहीं करनी पड़ती, नाइट कट वगैरह करने पड़ते हैं, वीडियो में लगातार बोलता हूँ ताकि आपको दिमाग में भेजे में फिट हो जाए बातें। तो आई होप आपको दोस्तों ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो ये 100% फ्री चैनल है, इस पर मैं ये सारी चीज़ें सिखाता भी रहता हूँ समय समय पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ समय समय पर। अब यहाँ पे मैंने बोल रहा है बैंक निफ्टी सेफ कैन स्टार्ट बुकिंग रिस्की ट्रायल योर स्टॉप लॉस, इसका क्या मतलब है, 200 तो 252 आ गई, स्टॉप लॉस कितना था, 160 का था, तो 200 रुपये बाय थी, तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके आप 210 कर लीजिए, 252 चल रही है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए सीधा। यहाँ पे मैं देखिए, कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दी हुई है। टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करना तो सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स लेने के लिए मत आना। वीडियो भी एजुकेशन पर्पज के लिए, ये चैनल भी एजुकेशन पर्पज के लिए। हाँ, फ्रॉड चैनल को ज्वाइन मत करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का, कॉमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल को वहीं से ज्वाइन करना भाई। हाँ, इस वीडियो को कोई डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे डाल देते हैं भाई, उनसे बच के रहना। ये देख लेना मार्केट यात्रा का ऑफिशियल चैनल है या नहीं है, ठीक है।
तो इस लोगों से और इस नाम से आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनको ज्वाइन नहीं करना है भाई। ओरिजिनल चैनल की पहचान देखिए, या तो लिंक से ज्वाइन करो, सर्च करोगे तो हर पोस्ट पर आपको 48,000, 50,000, 30,000 ऐसे व्यूज मिलेंगे। बहुत सारे फ्रॉड चैनल ऐसे हैं, हमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं भाई, क्योंकि उनके बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर, उनकी पोस्ट पर आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ। हाँ, कोर्स करवाता हूँ, अभी कोई बैच नहीं है, 10-15 दिन में शुरू होगा, इस ग्रुप में अपडेट दे दिया जाएगा, वहीं पे बात होगी। तो मेरे नाम से कॉल टिप्स के किसी को पैसे मत देना। मेरा कोई व्हाट्सअप मंथली, ईयरली, वीकली प्लान नहीं है, ना मैं धमाकेदार ऑफर लेके आता हूँ मेरा ये ग्रुप ज्वाइन करो, नहीं भाई, मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना। ये चैनल है 100% फ्री, जाके ज्वाइन कर सकते हो सीखने के लिए। ओरिजिनल कोई ज्वाइन करे, बस शर्त ये है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी भाई, देखिए जब तक बताओगे नहीं भाई, हौसला कैसे बढ़ेगा। कितनी चीज़ें सिखा दी आप लोगों को, भले ही वीडियो लंबी है, नॉलेज से भरी हुई है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाता है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताए भाई। भाई मेरी तो जीभ भी और बोलने लगा। कमेंट करके भाई जरूर बताए, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़े, दिल से बोलना भाई। गलत लगी हो तो गलत बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लगी तो अच्छी जरूर बोलना। मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे पंप करता है नई नई वीडियो लेके आने के लिए। हाँ, इस वीडियो में कोई कसर मसर रह गई है, कोई पॉइंट रहेगा तो कमेंट कर दीजिए, उसका कॉमन कमेंट होंगे तो उसका जवाब मैं दे दूंगा, चाहे मैं वीडियो बना के दूँ, ठीक है। हो सकता है भाई भूल चूक हो गई हो, इंसान है हम भी, किसी चीज़ किसी पॉइंट को मैं भूल गया हूँ, तो कमेंट करके बता देना। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे, क्योंकि मैं वीडियो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी की लाता रहता हूं इस चैनल पे। और डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस तो आती ही है, ठीक है। तो घंटी के निशान को जरूर दबा लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका बहुत सारा सपोर्ट है। अगर मुझे आप दिल से सपोर्ट करना चाहते हो, मैं पैसे तो नहीं लेता हूँ भाई किसी से, कॉल टिप्स लगाया किसी भी चीज़ के, कोर्स है वो लिमिटेड सी उसकी फीस है, उस कभी कभी होता है भाई महीने 2 महीने में एक बार बैच आता है, ऑलरेडी फुल रहता है। फिर भी अगर आपको मुझे हेल्प करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, आप किसी एक लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। कोर्स में भी डिस्काउंट है, और आगे आने वाले बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ भाई उनके लिए, जो मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है भाई, मेरा खर्च चलता है उससे। तो रिक्वेस्ट है भाई, आप डीमेट अकाउंट से लिंक ओपन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट के लिंक दिए, और मुझे यूज़र आईडी भेज सकते हो। जैसे ही कोई प्लानिंग होगी, जब सबसे पहला फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा, चाहे वो क्लासेस का हो या फिर किसी ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप का हो। अभी तो नहीं कोई प्लानिंग, लेकिन जैसे ही होगी, अभी तो डिस्काउंट है केवल कोर्स में, लेकिन जैसे ही प्लानिंग होगी आने वाले समय में, 1-2 महीने 3 महीने जब भी होगी, तो मैं सबसे पहले उन्हीं को दूंगा। तो मेरी हेल्प, आप मेरे बारे में सोचोगे तो भाई मैं भी सोचूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, ये तो भूल ही गया था। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय हिंद।